हेलो बच्चों, वेलकम टू एस आर क्लासेस। तो बच्चों, आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ लघुतरीय प्रश्न लेकर। आज हम लोग तकरीबन 9 से 10 प्रश्न करेंगे लघुतरीय, जो कि हमारे क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 1 से उठाए गए हैं। सारे जो प्रश्न हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। एग्ज़ाम में बने हुए हैं और कई बार बने हुए हैं, तो यानी कि इस बार भी बनने की संभावना है इन प्रश्नों का। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न ये है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इस क्रिया का रासायनिक समीकरण भी हमें लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों कि जिस मूलभूत प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बढ़िया डेफिनेशन लिखा हुआ है बच्चों कि जिस मूलभूत प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे जड़ से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया उसका परिभाषा। अब हमें साथ में लिख देना है वो सूत्र, जिसके लिखते ही हमें 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाने हैं। तो ये रहा आपके सामने वो सूत्र। तो ये सूत्र रहा बच्चों, आप इसे भी लिख डालोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया है। अगला प्रश्न है बच्चों कि सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को लिखना है। देखिए 2017 और 2021 2 साल पूछा गया है ये प्रश्न। कई और भी पूछा जाता है, यहाँ पे सब आंकड़ा लिखा हुआ नहीं रहता। तो ऐसे लिखेंगे कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। चलन या गति, मतलब सजीव जो है चलता है या तो गति करता है। वृद्धि एवं विकास, सजीवों में वृद्धि और विकास होता है। वो उत्सर्जन की क्रिया करता है, प्रजनन की क्रिया करता है, उसमें श्वसन भी होता है। तो 4 पूछा था, हमने 5 लिखा है ना बच्चों। बहुत है ये। बस अब देखो, ये 2 नंबर का प्रश्न है ना, तो ये नहीं कि भाई आप उत्सर्जन का परिभाषा लिखने चले जाओ, प्रजनन की परिभाषा लिखने चले जाओ, श्वसन की परिभाषा, ना बिल्कुल नहीं है ना। 2 नंबर का प्रश्न है, तो हमें केवल इस तरीके से नाम लिख करके चल जाना है। 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों कि पीत क्या है और मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। तो पीत जो है बच्चों वो गाढ़ा हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 8.9 होता है और मनुष्य में प्रतिदिन 600 से 1200 मिलीलीटर पीत का स्राव होता है। पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है बच्चों। तो पीत जो है वो कायम की अम्लीयता समाप्त कर उसे क्षारीय बना देता है और पीत के लवण वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण कर देते हैं। मतलब पीत में जो लवण पाया जाता है बच्चों वो वसा का विखंडन और पाइसीकरण भी कर देता है। अगला प्रश्न है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है बच्चों। तो हमारे अमाशय में अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि निम्नलिखित है। कौन सी है बच्चों। तो यह भोजन के साथ आने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। अम्ल जो हमारे अमाशय में HCl बनता है ना, उसके बारे में है बच्चों। तो भोजन के साथ कई प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं, जिसे ये अम्ल रास्ते में ही एकदम टाटा बाय बाय कर देता है ना। यह भोजन को पचाने में मदद करता है और अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। जठर रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं ना बच्चों, उसका एक नखड़ा है। नखड़ा ये है कि वो कहता है कि हम भोजन को पचाएंगे लेकिन वो अम्लीय होना चाहिए तब पचाएंगे। तो उसे अम्लीय बनाने का कार्य भी हमारा जो HCl है वही करता है बच्चों। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उसके नाम तथा कार्य लिखना है। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं बच्चों, जो कि निम्न है। कर्तनक, यह भोजन को काटने या कुतरने का कार्य करता है। भेदक, यह भोजन को चिरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचर्बनक, तो यह भोजन को चबाने का कार्य करता है और चर्बनक, यह भोजन को पीसने का कार्य करता है। अतः उपर्युक्त दांत तथा दांतों के कार्य हैं। इतना आप अगर ऐसे लिख देते हो ना इतना बेहतरीन ढंग से, तो 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, पूरा का पूरा मिलेगा बच्चों। अगला प्रश्न है कि भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। तो भोजन के पाचन द्वारा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। ठीक है ना। भोजन के पाचन द्वारा कैसा होता है बच्चों, ऑक्सीकरण, जिसे हम उपचयन भी कहते हैं। और आपने ये वाला आपको लिख देना है। ठीक, हाँ, ये भोजन के पाचन हो रहा है बच्चों। भोजन में मुख्यतः होता क्या है, तो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो हमारा इस तरीके से टूट जाता है बच्चे, ब्रेक हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है आपके सामने और इसमें ऑक्सीजन और लिख देना बच्चे। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम भोजन के जो बड़े जटिल और अघुलनशील अणु होते हैं उनको शरीर में अवशोषण योग्य छोटे और सरल और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देता है। पाचक एंजाइम जो होता है ना जी, वो अघुलनशील और बड़े जो जटिल अणु होते हैं ना उसको अवशोषण करने के लायक बना देता है, छोटा बना देता है, सरल बना देता है और घुलनशील बना देता है बच्चों।
अगला प्रश्न है कि स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। तो स्वपोषी, देखो जब भी अंतर वाले प्रश्न आए तो मैंने कई बार कहा है कि इस तरीके से पेज को दो हिस्से में बांट लीजिएगा, एक तरफ ये एक तरफ ये। तो इसमें जीव अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण करता है और इसमें जीव अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण नहीं करता है। उदाहरण हो गया हरे पौधे और उदाहरण हो गए मानव, और भी उदाहरण हो सकते थे। दीर्घ रोम क्या है बच्चे, और इसके कार्य भी लिखना है। तो दीर्घ रोम वैसी संरचनाएं हैं बच्चों जो क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर, छोटी आंत के अंदरूनी भित्ति जो है ना, उस भित्ति पर उंगली के समान पाई जाने वाली उभरी हुई संरचना होती है ना। दीर्घ रोम क्या है बच्चों, तो क्या बेहतरीन परिभाषा लिखा हुआ है कि दीर्घ रोम वैसी संरचनाएं, वे संरचनाएं हैं जो क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान पाई जाने वाली उभरी हुई संरचना होती है। कार्य है बच्चों, तो यह पचे हुए भोजन को रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिला देते हैं और अवशोषित भोजन रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है बच्चों कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम किस मापदंड से करेंगे। कोई चीज़ जिंदा है या मर गया कैसे चेक करोगे। तो कुछ लक्षण हैं सजीवों के, अगर वो लक्षण उस व्यक्ति में या उस वस्तु में पाया जाएगा तो हम बोलेंगे ये सजीव है, अदरवाइज निर्जीव हो चुका है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि सजीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं जिसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है। क्या है वो लक्षण, तो सजीवों में वृद्धि होती है, अगर कोई वस्तु बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि यह सजीव है, ठीक ना। दूसरा है कि सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, कोई वस्तु या जीव ऐसा है जी जो प्रजनन करता है और अपने जैसे ही नए संतान उत्पन्न कर करके अपनी आबादी को बढ़ाने का कार्य करता है, तो हम बोलेंगे वो सजीव है। सजीवों में श्वसन होती है, अगर कोई वस्तु है वो सांस ले रहा है यानी कि वो जिंदा चीज है। सजीवों में गति एक महत्वपूर्ण गुण है, सजीव चलता है। उत्सर्जन की क्रिया भी सजीवों में होती है। तो अगर इनमें से कोई भी एक आधा चीज भी किसी में हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, सजीव है बच्चों। तो अतः इन प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है कि वे सजीव है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लेना है बच्चों, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे सार क्लास के साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप ये कहोगे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, मुझे याद आ गया जाते जाते। तो इसके पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे आएँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे आके सर्च करें SR क्लासेस, ऐसे लिख करके ऐसे सर्च कर दीजिए। जब आप सर्च करोगे तो सबसे पहले जो पेज खुल करके आएगा आपके सामने वो ये रहेगा, सबसे पहले यही खुलेगा, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे। स्वागत है आपका अपने वेबसाइट पर। तो आपको इस थोड़ा सा नीचे जाना है, बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू अपडेट का एक कॉलम दिखेगा, आपने इसी पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे इस तरीके से यहाँ पे इसे कट कर देना, तो आप यहाँ पहुँचोगे। ये जो आप पहुँचे हैं ना बच्चों, यही है अपना जो भी न्यू चीज़ें आते रहती हैं उसका लिंक बच्चे। तो यहीं पे थोड़ी देर के बाद, अभी ही मैं इसको अपडेट करवा दे रहा हूँ, सबसे ऊपर में आपको दिखेगा ये वाला चीज़, ठीक, ओके। तो अभी नहीं है, थोड़ी देर में दे देता हूँ। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर में इसे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब SR क्लास के साथ बने रहें, ठीक है। हाँ।